हेलो स्टूडेंट, मैं साधना नागल पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊंगी। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे तथा थालियों का प्रयोग करते थे। वे लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गंधार में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। वहाँ कब्र में मृतकों के साथ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 800 ईसा पूर्व के आसपास इसका उपयोग गंगा यमुना दोआब में होने लगा था। उत्तरी दोआब में चित्रित धूसर मृदभांड के 700 स्थल मिले हैं, जिसमें 4 की खुदाई हुई है। नंबर 1 अंतरजी खेड़ा, नंबर 2 जखेड़ा, नंबर 3 हसितनापुर, नंबर 4 नो। अभी तक उत्खनन में केवल अंतरजी खेड़ा से ही लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास हुआ, जिससे नगरीय सभ्यता आरंभ हुई। इस परिवर्तन के अलावा उत्तर वैदिक काल में कुछ और भी परिवर्तन हुए, जैसे हिंदू धर्म का संगठन तथा विस्तार सारे देश में हुआ। वर्णाश्रम धर्म के द्वारा सामाजिक संगठन को दृढ़ता प्रदान की गई। इस काल में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। परिवार। सामाजिक संगठन की इकाई परिवार था। इस काल में भी परिवार संयुक्त प्रणाली पर आधारित थे और उनमें पिता की सत्ता सर्वोच्च थी तथा पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रों में उसकी संपत्ति का विभाजन होता था। सामान्य रूप से परिवार बड़े होते थे। जाति प्रथा। इस काल में जाति प्रथा के उस रूप का विकास हुआ जो आज भी हिंदू समाज में प्रचलित है, अर्थात जन्म के आधार पर व्यक्ति का समाज में स्थान उसके व्यवसाय तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का निर्धारण होता था। आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा के साथ आश्रम व्यवस्था का भी विकास हुआ। इसमें मानव जीवन को 4 भागों या आश्रमों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन आश्रमों का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना था। इसमें मानव के 100 वर्षों के जीवन की कल्पना की गई। आश्रम व्यवस्था में कर्म और ज्ञान का संतुलन स्थापित किया गया। वस्तुतः आश्रम व्यवस्था कर्म कांड की विरोधी थी। इसमें ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया था। स्त्रियों की स्थिति। इस काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई थी। केवल उनके विवाह के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था। उनके अन्य संस्कारों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था। पुत्री के जन्म पर खिन्नता होती थी। ऐसा अथर्ववेद के एक उल्लेख से ज्ञात होता है।
ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। कन्याओं का उपनयन समाप्त हो गया था, जिससे उनको शिक्षा देना बंद कर दिया गया। कुछ विदुषी स्त्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन यह केवल अपवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह प्रणाली भी आरंभ हो गई थी। बहु विवाह भी प्रचलित थे। इस काल में विधवा विवाह प्रचलित था तथा नियोग द्वारा वे पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। अंतरजातीय विवाह होते थे। ऋषि चैवन का राजा शर्याती की कन्या के साथ विवाह का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पर्दा प्रथा नहीं थी। अथर्ववेद में अलंकृता नारी के सभा में जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में कृषि, उद्योग और व्यापार सभी क्षेत्रों में विस्तार हुआ। इस काल में व्यापारिक संगठन भी बनाए गए। संभवतः मुद्रा का प्रचलन भी हुआ। कृषि मुख्य व्यवसाय और इसमें विकास हो रहा था। खेती के लिए विशाल हलों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें 6 से लेकर 12 बैल खींचते थे। कृषि के विभिन्न कार्यों का भी वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया, जो इस प्रकार है। कृषन्तः जोतना, वयन्तः बोना, लुनन्तः काटना, मृणान्तः मारना। वर्ष में 2 फसलें होती थीं। खाद का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न प्रकार का उत्पादन किया जाता था, जिनमें गेहूं, जौ, धान, उड़द, मूंग, तिल, गन्ना, मसूर आदि मुख्य थे। सिंचाई के लिए नहरें बनाई जाती थीं। पशुपालन। कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। उनकी वृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में गाय तथा बैल को पवित्र घोषित किया गया है। साधारण लोग ही नहीं, राजा भी पशुपालन करते थे। इस काल में पशुओं को धन माना जाता था। अथर्ववेद में एक स्थान पर गाय, बैल और घोड़ों की प्राप्ति के निमित्त राजाओं के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई है। व्यापार तथा उद्योग। कृषि के विस्तार का प्रभाव उद्योग तथा व्यापार पर भी पड़ा। नवीन व्यवसाय आरंभ हुए। व्यापार में भी वृद्धि हुई। इस काल में पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण तथा वाजसनेयी संहिता में श्रेष्ठी, गण और गणपति शब्दों का उल्लेख हुआ है। व्यापारी संघों का निर्माण होने लगा था, जिन्हें गण कहते थे। इनका मुखिया गणपति था। धनी व्यापारियों को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, लेकिन मुद्रा का प्रचलन होने लगा था। संभवतः पण, कर्षापण, निष्क, शतमान मुद्राएं थीं। तौलने के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था। ये बांट आधक, आचित, पाद, द्रोण, प्रस्थ थे। धातु कर्म उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। इनमें लौहकार, ताम्रकार, स्वर्णकार मुख्य शिल्प थे। इस काल में शिल्प तथा व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति हुई। अब सूत कातने तथा वस्त्र बुनने का कार्य बड़े पैमाने पर होता था। व्यापार की सफलता के लिए पण्य सिद्धि नामक पूजा की जाती थी। आर्थिक जीवन समृद्धशाली था। अथर्ववेद में व्यापारियों का वर्णन किया गया है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वस्तुएं बेचते थे। गाय मूल्य निर्धारण की इकाई थी और व्यापार का आधार वस्तु विनिमय था।